नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के बात गद्दारों को बोली- गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो, कई सारे देश के shows मैंने गद्दारों आपको देखा। देश के गद्दार तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी या आप करेंगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है बल्कि Law आपसे and बात order- करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चीज करनी ही नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही क्या करेंगे? फॉलो करने लगे, तब तो रोजी करवाएंगे आप देश में। आप बात तो सही है। हाँ, बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो हाँ। मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके ये बयान- आतंकवादी नहीं गुंडा बोल सकते आतंकवादी हैं आप। और गर्व से गुंडाई कह वाला सकते ये हैं। बयान है आपका। गर्व से कह सकते हैं आप। आतंकवादी नहीं गर्व है गुंडाई। मेघा, बात को समझो। मुझे गर्व इसमें है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं आप देश क्यों नहीं संवैधानिक छोड़ लोग देती? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो हम- लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है? स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे संविधान मंजूर को है। नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस मंजूर देश है। में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगे? मंजूर। आपके भाई मजा आया। हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, तो दिखाता आप है। मजहब और मेरे मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे हाँ, मुसलमान हैवान हैं, इसी बात definitely। पर लेके- क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? शाबाश बेटा। एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे एक भवन्तु सनातन, सुखिनः। हाँ, यही एक सनातन धर्म ही है जहाँ से ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग एकदम वैसे बनते जा रहे हैं कि सामने वाले को ना देखना है ना सुनना है, सिर्फ इनका सफाया कर देना चाहिए। जैसे कि ये लोग कहते भी हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनके अलावा सब काफिर भी हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत देश ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इकलौते भारत देश में हिंदुओं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर भी आप हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे तो वो चीज़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसने कहा कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती। भारतीय सनातन परंपरा में या हमारे हिस्ट्री में, पुराने समय में वर्ण व्यवस्था रही है। आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पता है? व्यवस्था में और जातिवाद में क्या फर्क है ये पूछ रहे हैं। सुन जी। लो, उसके बाद आप जवाब दे पाओगे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था जी। को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है हाँ। कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति जी। व्यवस्था नहीं रही है। जी, आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं? इसको परिभाषित कीजिए। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊँगी। अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊँगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊँगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ़ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर तो मैं वैश्य में आऊँगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही हैं, तो आप
एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। नहीं। आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा है रात मैम, में और शूद्र सनातन वगैरह? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप नहीं, जितना नहीं, धर्म आप शास्त्र कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही अरे है कौन मैम, सा आप इसमें नाम? धर्म बुक शास्त्र का को नाम कैसे बताओ, जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक का। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं है तो पेरेंट्स आप से ये सुना परिभाषा है, कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म पेरेंट्स गुरुओं से सुन सुना के है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं, आपने मैं ये पुराण चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं, एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े आई हैं। रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, रिस्पेक्ट। अब हम बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है, जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा कैसे है। फिर मैं आई आपसे सवाल टोटली करूं? एक्सेप्ट। फिर उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया, बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम? सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, ये उन्हें सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का, तो बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम, थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी को- के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो और राजस्थान सती से आती हूँ, प्रथा, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा। प्रथा, आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसमें जो सबसे ज्यादा, अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा सबसे हिंदू ऊपर धर्म में माना गया है। इसके अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा, श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में जो लोग मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वो ये बोलते हैं कि आप जन्म जिस बच्चे का जिसमें हुआ उसको आधार बना करके आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोल सकते, कर्म से बोल सकते हो कि वो क्या कर्म कर रहा है, इस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस जाति में आएगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है, यहां तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट। शाबाश बेटा। पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूं। धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर फिर से आ जाते हैं। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? तीनों में से क्या था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन की। पूरी लोग जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को, देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी, देश की आर्मी है, पुलिस है, प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी आप, पुलिस है, रही थी कि देश के गद्दारों को। मैं इतना कहूंगी मैम, जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ।
एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी वहां? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मान कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। वो बिल्कुल। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही तो कहा डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है, सारे मुसलमानों को एक बार में हैवान बोल दिया आपने। वो तो इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही होता है मैम, बाकी जो सरकारें उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बाकी जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? नहीं, क्लीन चिट मैंने तो हमेशा बोला, मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ कोई एक्सपोर्ट भाजपा कौन कर रहा है? सरकार हिंदुओं एक्सपोर्ट की कौन कर नहीं रहा है। सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 पता है क्या होता है? नहीं। क्या है जी, कि हिंदुओं के एक समुदाय को छोड़कर बाकी जितने भी पंथ हैं, 25B में भी यही लिखा हुआ है कि हिंदुओं इसमें एक समुदाय को छोड़कर जितने बाकी सभी पंथ हैं, बौद्ध, जैन, ये सारे के, इन सभी पे हिंदू लॉ लागू होगा। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता देता है जी। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदारी भी देता है कि हम किसी भी दूसरे धर्म को आहत ना करें। जी। तो आप अगर 25B में भी डीप ये स्टडी लिखा है। करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप ऐसे संवैधानिक देश में रहते हो, हमारा ऐसा लोकतंत्र है, इतना मजबूत लोकतंत्र है जो कि हमें पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बोलता है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक धर्म में आप रहते हुए दूसरे धर्म को भी आप रेस्पेक्ट कर सको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।